अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कॉन्सेप्ट लेक्चर हब में आप सबको खुशामदीद। इससे पहले कि हम लेक्चर स्टार्ट करें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम सवाल को समझेंगे, फिर हम एक एक करके तीनों पार्ट सॉल्व करेंगे। उसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप्स दूंगी और कॉमन मिस्टेक्स बताऊंगी, और आखिर में हम पूरे लेक्चर का एक क्विक समरी करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि सवाल आखिर है क्या। ओके, तो ये है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। सवाल कहता है, Express the following recurring decimals as a rational number p by q। इसका सादा सा मतलब ये है कि हमें ये जो डेसिमल नंबर्स दिए गए हैं, इन्हें फ्रैक्शन यानी p by q की शक्ल में लिखना है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, रिकरिंग डेसिमल नंबर। ये क्या होता है? ये वो डेसिमल नंबर्स होते हैं जिनमें पॉइंट के बाद कोई एक डिजिट या डिजिट्स का ग्रुप बार बार रिपीट होता रहता है इन्फिनिटली। जैसे यहाँ 0.4 के ऊपर आपको एक लाइन नजर आ रही है जिसे हम बार कहते हैं। इसका मतलब है कि ये 4 रिपीट हो रहा है, यानी ये असल में 0.4444 है। चलिए अब हम सवाल का पहला पार्ट सॉल्व करते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो पहला स्टेप हम लिखते हैं। सबसे पहले हम इस नंबर को x के बराबर सपोज कर लेंगे। तो हम लिखेंगे लेट x इक्वल्स टू 0.4 बार। इसका मतलब ये है कि x बराबर है 0.4444 एंड सो ऑन। इसे हम अपनी इक्वेशन नंबर i का नाम दे देते हैं। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर। अब यहाँ एक सवाल है, हमने 10 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि आप देखें डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, वो है 4। तो रूल ये है कि अगर एक डिजिट रिपीट हो तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हमने इक्वेशन i को 10 से मल्टीप्लाई किया तो x बन गया 10x और 0.4444 बन गया 4.4444, क्योंकि डेसिमल एक जगह आगे चला गया। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। हमारा अगला कदम बहुत सिंपल है। हम इक्वेशन i में से इक्वेशन i को सब्ट्रैक्ट यानी माइनस कर देंगे। इसका तरीका ये है कि लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से और राइट साइड को राइट साइड से माइनस करते हैं। तो ये बन जाएगा 10x माइनस x इक्वल्स टू 4.4444 माइनस 0.4444। अब देखिए, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 10x में से एक x गया तो बचा 9x, और राइट साइड पर क्या हुआ? जितने भी रिपीटिंग डेसिमल्स थे 0.44444 वो आपस में कैंसिल हो गए, सिर्फ 4 बच गया। तो हमारी इक्वेशन बन गई 9x इक्वल्स 4। अब x की वैल्यू निकालने के लिए 9 को दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड कर देंगे, और ये आ गया हमारा जवाब x इक्वल्स 4/9, बिल्कुल p by q फॉर्म में। चलें अब हम दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट 37, ये पहले से थोड़ा सा अलग है लेकिन मेथड वही है। अब आप लोग मुझे बताएंगे, इस नंबर में बार के नीचे कितने डिजिट्स हैं, यानी कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं? बिल्कुल ठीक, यहाँ 2 डिजिट्स हैं, 3 और 7। तो अब रूल चेंज हो जाएगा। जब 2 डिजिट्स रिपीट हों तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए पहले 2 स्टेप्स लिखते हैं। स्टेप 1, लेट x इज इक्वल टू 0.3737, ये है इक्वेशन i। फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 100x इज इक्वल टू 37.3737, और ये है हमारी इक्वेशन i। अब बाकी का काम बिल्कुल वैसा ही है। हम इक्वेशन 21 से इक्वेशन 5 को माइनस करेंगे, तो 100x माइनस x हो गया 99x, और राइट साइड पर वो जो रिपीटिंग पार्ट था 0.3737 वो कैंसिल हो गया और हमारे पास सिर्फ 37 बचा। तो इक्वेशन बन गई 99x इक्वल्स टू 37, जिसका मतलब है x इक्वल्स टू 3790। इतना आसान था। चलिए जी, अब आखिरी हिस्सा सॉल्व करते हैं, 0.21। इसको आप लोग मेरे साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं कि 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, 2 और 1। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बिल्कुल सही, 100 से। पहला स्टेप, लेट x इज इक्वल टू 0.2121 डॉट डॉट डॉट, ये हो गई इक्वेशन i। फिर 100 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 100x इज इक्वल टू 21.2121 डॉट डॉट डॉट, ये हो गई इक्वेशन 2। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 100x माइनस x, ये हो गया 99x, और राइट साइड पर 21.2121 डॉट 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 में से 0.2121 डॉट 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 निकल गया तो सिर्फ 21 बचा। हमारी इक्वेशन बन गई 99x इक्वल्स 21।
अब x के लिए सॉल्व करेंगे। x बराबर है 21/99। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसे अक्सर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। हमें हमेशा चेक करना है कि क्या फ्रैक्शन सिंप्लीफाई हो सकता है, और यहाँ 21 और 99 दोनों 3 के टेबल से डिवाइड होते हैं। 3 times 7 is 21 and 3 times 33 is 99। तो हमारा फाइनल सिंप्लीफाइड जवाब है x is equal to 7/33। तो हमने सवाल तो पूरा सॉल्व कर लिया, लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जो आपको एग्जाम्स में फुल मार्क्स लेने में हेल्प करेंगी। चलिए पहले देखते हैं कि स्टूडेंट्स आमतौर पर क्या गलतियां करते हैं। नंबर 1, गलत मल्टीप्लायर यूज करना। हमेशा पहले रिपीटिंग डिजिट्स काउंट करें। नंबर 2, सब्ट्रैक्शन में गलती कर देना। थोड़ा सा आराम से और ध्यान से माइनस करें। और सबसे कॉमन गलती, आखिरी फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई ना करना। याद रखें, अगर सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो मार्क्स कट सकते हैं। और अब फुल मार्क्स के लिए कुछ टिप्स। हमेशा पहला काम रिपीटिंग डिजिट्स काउंट करना है। हर स्टेप को बिल्कुल साफ सुथरा लिखें। अपने रफ वर्क को साइड पर जरूर शो करें, लेकिन सफाई से। और आखिर में अपने पूरे जवाब को एक बार जरूर चेक करें। ठीक है, चलिए अब इस पूरे लेक्चर को जल्दी से समराइज करते हैं और फिर थोड़ी सी मोटिवेशन की बात करते हैं। तो आज हमने एक बहुत ही आसान 4 स्टेप मेथड सीखा है। पहले नंबर को x के बराबर रखें। दूसरा, रिपीटिंग डिजिट्स के हिसाब से 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करें। तीसरा, सब्ट्रैक्ट करें। और चौथा, x के लिए सॉल्व करके फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर दें। बस इतना सही है। हमेशा ये बात याद रखें, प्रैक्टिस डजंट मेक परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स प्रोग्रेस। मतलब प्रैक्टिस करने से आप बेहतर होते जाते हैं। तो अगर पहली बार में सवाल आपसे नहीं हो रहा तो घबराना नहीं है, बस प्रैक्टिस करते रहना है। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इसी तरह के और लेक्चर्स के लिए कॉन्सेप्ट लेक्चर हब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।